सकता है। ध्वनि और रुचित भी बताएंगे। मैं ध्वनि, गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड्स लेंगी आज? गुड आफ्टरनून प्रियंका। मेरी तरफ से आज दो ट्रेड्स रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे एस्कॉर्ट्स है। एस्कॉर्ट्स का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहे हैं, बट इस मार्केट में भी यहाँ पे एक 2.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल वॉल्यूम्स का भी इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो काफी अच्छा है। स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाया था 2750 के पास, जिसे वो इंटैक्ट रख रहा है और वहां से अप मूव दे रहा है। तो एस्कॉर्ट्स को आप करंट लेवल से बाय कीजिए। इसका जो टारगेट रहेगा तो 3020 तक का टारगेट एक्सटेंड होता है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है तो 2410 का लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो मेरी तरफ से यहाँ पे रहेगा, तो हमने देखा कि ओवरऑल मेटल्स में यहाँ पे आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। उसी पैक में से JSW स्टील का स्टॉक मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। ओवरऑल स्टॉक ने जो है एक अपनी 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास पिछले 7 सेशन से वहां पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है और उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है। तो सपोर्ट 820 के पास काफी स्ट्रांग बना हुआ है। आप करंट प्राइस से JSW स्टील को बाय कीजिए। ऊपर की तरफ आपका जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा तो 868 तक का एक अपमूव इसके अंदर विटनेस करने को मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको 822 का लेके चलना है। 122 का स्टॉप लॉस JSW स्टील के लिए, टारगेट 868 रुपए का। और दूसरा शेयर है स्कॉट्स कुबोटा, उसके लिए जो लक्ष्य है 3020 रुपए का। लेकिन ध्वनि, आपको लगता नहीं थोड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा डीप हो गया है स्कॉट्स कुबोटा के लिए? 2410 रुपए का, यानी कि यहां से 550 रुपए के आसपास करीब नीचे। इसको हम एडिट करेंगे, ये 2910 रहेगा। 2910 है, इसको सही कर लीजिए। बिल्कुल 2910, 35 रुपये नीचे 500 रुपये नीचे नहीं, ये करेक्शन है। तो ये दो बढ़िया शेयर आपके लिए ध्वनि की तरफ से, स्कॉट्स और JSW स्टील। आज हम देख रहे हैं कि मेटल में मोमेंटम है, कुछ कुछ ऑटो स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं। रुचित, आपके पास आएंगे, बताइए आपके दो शेयर कौन से हैं? क्या तेजी के ही सौदे हैं या फिर कुछ शॉर्ट भी करेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। अब देखिए, फिलहाल तो तेजी के ही सौदे 21,950, 22,000 जो एक सपोर्ट रेंज, अगर इनकेस वो रेंज ब्रेक होती है तो शायद हम फिर शॉर्ट्स के अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। तो जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक बेटर है कि इसको पुल बैक मूव तरीके से देखे और ट्रेंड के साथ में रहे। तो मेरे जो दो बाय पिक्स है, पहला है डाबर में। सो डाबर में हम देख रहे हैं कि इम्पल्सिव अपमूव टेक्निकली ये स्टॉक ने बनाया, और जनरली जब हम इम्पल्सिव अपमूव के टर्म्स यूज करते हैं सिर्फ स्टॉक्स में यूज होता है जब वो नो स्टॉक का ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव हो। सो काफी कंसोलिडेशन फेज ये स्टॉक ने दिखाया है पिछले कुछ समय में, और ये कंसोलिडेशन से अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना के अपमूव के रिजम्पशन की शुरुआत हमारे हिसाब से करंट लेवल से हो रही है। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। और दूसरी चीज ये है कि अगर मार्केट्स में ऐसी थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है तो एज अ डिफेंसिव स्पेस जो थोड़े लो बीटा नेम्स है, जो ज्यादा हाईली वॉलेटाइल नहीं हो, आई थिंक वहां पे थोड़े से फ्लो शिफ्ट हो सकते हैं। तो डाबर करंट लेवल्स पे 545 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी। 580 और 590 ये दो टारगेट्स शॉर्ट टर्म के लिए डाबर में रहेंगे। और मेरा दूसरा पिक एक ब्रेकआउट स्टॉक है, वो है BPCL। सो लगभग 2 से 3 हफ्तों का कंसोलिडेशन इवन BPCL में देखा गया, और उसका वो जो कंसोलिडेशन था वो आज स्टॉक के प्राइसेस वो कंसोलिडेशन के रेंज से बाहर निकले। और आज के वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स उससे हो रहे हैं उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट आया है। तो BPCL करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, 460 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 490 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 490 का टारगेट BPCL के लिए। BPCL आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी ये शेयर शामिल है। इनफैक्ट टॉप गेनर है, 3% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन एजेंसीज के हवाले से ये खबर आ रही है और आपके लिए बहुत काम की है, और ख़ास तौर से अगर आपके पास मेटल शेयर्स हैं या फिर ट्रेडिंग के पोजीशन हैं तो ये खबर आप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि चीन इकोनॉमी में और ज़्यादा राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रहा है और कुछ बॉन्ड्स के ज़रिए पैसे इन्फ्यूज़ करने की योजना बना रहा है अपनी इकोनॉमी में। तो जिनका डायरेक्ट लिंकेजेस है, जैसे कि मेटल स्टॉक्स, क्योंकि चीन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, तो इनके लिए एक निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव खबर होती है। आप देखिए निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है 1% के आसपास की तेज़ी है, और आपको मेटल्स में आज ट्रेड भी सुझाए हैं। ध्वनि ने JSW स्टील को खरीदने की सलाह दी है। टाटा स्टील अब 2% ऊपर है, 2-2.25% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। तो दो शेयर रुचित की तरफ से, डाबर और BPCL। राजेश जी, आपके ट्रेड्स क्या हैं सर? तो अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। तो पहला ट्रेड मेटल से, और आपने बिल्कुल ये चर्चा में शामिल किया, तो टाटा स्टील ही पहला स्टॉक है हमारा यहाँ पे बाय करने के लिए। अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले
पाँच छह ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने एक लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बना के अब यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है, पिछले आधे घंटे में देखें तो काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे। ये स्टॉक में हमें लगता है 145 148 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 135 का। दूसरा स्टॉक मेरा कोइंसाइड ही हो रहा है रुचित के साथ, टारगेट तो सेम है। स्टॉप लॉस मेरा 466 है। हमें भी लगता है कि बीपीसीएल ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, ओएमसी कंपनीज में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक अच्छा बाइंग का रुझान पिछले कई दिनों से चलते हुए दिखा है और हमें लग रहा है कि फर्दर यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। बीपीसीएल 490 के टारगेट के लिए बाय करना, स्टॉप लॉस 466। तीसरा स्टॉक फार्मा स्पेस है और उसमें हमें लगता है बायोकॉन के साथ जाना चाहिए। बायोकॉन में एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। ओवरऑल इसके जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छी तेजी पोजिशनल बेसिस पे भी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट आ सकते हैं वो करीब 298 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 283 के आसपास। 283 का स्टॉप लॉस बाय